झारखंड। रांची नाम का 180 साल पहले नहीं था अस्तित्व। अंग्रेज कहते थे पीठ पर छुआ, माथ पर खांची। जब देखो तो समझो रांची। रांची, पीठ पर छुआ, माथ पर खांची। जब देखो तो समझो रांची। ये वाक्य साल 1917 में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रकाशित रांची गैजेटियर का है। इसका अर्थ है कि जब आप महिलाओं के पीठ पर छोटे बच्चे बंधे और सिर पर सामानों की पोटली देखिए तो समझ जाए कि रांची पहुंच गए हैं। करीब 100 साल बाद भी रांची की ये पहचान बदली नहीं है। अब भी बाजार में सब्जी बेचती या मजदूरी करती महिलाओं के पीठ पर छोटे बच्चे बंधे दिख जाएंगे। इस गैजेटियर के पहले पन्ने में ये भी उल्लेख है कि रांची नाम की उत्पत्ति अस्पष्ट है। ऐसा माना जाता है कि रांची का नाम मुंडारी के अरंची शब्द से पड़ा। अरंची मुंडारी भाषा में हल जोतने के सामान को कहते हैं, जबकि यह भी कहा जाता है कि रिची नामक पक्षी से रांची का नाम पड़ा। इन रिची पक्षियों का बसेरा पहाड़ी अब के रांची पहाड़ी मंदिर के आसपास में था। 1845 तक ब्रिटिश शासन में इस क्षेत्र का प्रशासन लोहरदगा से चलता था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने 1845 में किशनपुर नामक विलेज को लोहरदगा से अलग कर दिया। बाद में किशनपुर ही रांची में तब्दील हो गया। 1845 के पहले रांची का नहीं था अस्तित्व। 100 साल पहले रिची पहाड़ी अब रांची पहाड़ी मंदिर की कुछ पुरानी तस्वीर भी मौजूद है, जिसमें ये साफ नजर आता है कि आज जिस शहर की आबादी 12 लाख से अधिक हो गई है, उस वक्त इस शहर के आसपास की आबादी कुछ हजार में थी। अभी राजधानी रांची के जिस मेन रोड में पैदल चलता कठिन है, उस वक्त इस सड़क पर 2-4 लोगों का दिखना भी मुश्किल था। 1845 में जब लोहरदगा से किशनपुर को किया गया, उस वक्त तक रांची नाम की कोई जगह नहीं थी। तब यहाँ केवल 2-4 गांव थे, जिसमें चुटिया, सिरोमटोली, चादरी, पिठोरिया और पत्थल कुदवा शामिल था। बाद में अपर बाजार और डोरंडा समेत अन्य इलाकों लोग बसे। आधिकारिक रूप से 1899 में जिला बना और इसे रांची कहा गया। पुरानी रांची को आधुनिक बनाने में बंगाली समाज का बड़ा योगदान। रांची शहर के पुराने निवासी रवि दत्त बताते हैं कि 1947 में देश की आजादी तक शहर का स्वरूप ज्यादा बड़ा नहीं था। पुरानी रांची और रांची झील से पश्चिम में थोड़ी बहुत आबादी थी, जबकि चुटिया और बहु बाजार का मुख्य केंद्र था। वही ब्रिटिश काल में बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग थड़पकना, वर्धमान कंपाउंड और कांके रोड में बस गए। गुदरी आजाद बस्ती में मोची और सफाई कर्मी रहते थे। पुरानी रांची को आधुनिक रांची बनाने में बंगाली समाज का बहुत योगदान रहा, विशेषकर डॉक्टर और शिक्षाविदों की बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा आजादी के पहले से ही रांची में बड़ी संख्या में गुजराती और कच्ची समाज के संपन्न व्यवसायी रांची में रहते थे, लेकिन अपनी दूरदर्शिता की वजह से वे दुर्ग भिलाई में कल कारखाने खुलने पर वहां जाकर बस गए। उद्योग धंधे का अभाव और सरकारी की संख्या सीमित। आज से करीब 150 साल पहले रांची में उद्योग धंधे नहीं थे। सरकारी नौकरियों की संख्या भी सीमित थी। उस वक्त प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरियां नहीं के बराबर थी। पूरी अर्थव्यवस्था कृषि और व्यवसाय पर निर्भर थी। शहर में अलग अलग पेशा के कई स्थायी केंद्र थे। किराना, कपड़ा, ज्वेलरी, लोहा और हार्डवेयर के लिए अपर बाजार केंद्र था। लोहरा कोचा और चदरी में लोहरा समाज बहुतायत में थे। उस समय रंग रोगन के लिए चूना ही चलता था, जबकि भवन निर्माण के लिए भी चूना का उपयोग सीमेंट की जगह होता था। इसका भट्ठा कोकर और पहाड़ी मंदिर के पीछे इरगू टोली में था। चर्च रोड, दुर्गा मंदिर के पीछे चूना और नील का सबसे बड़ा बाजार होता था। अभी कुछ लोग डिस्टेम्पर और ब्रांडेड रंग के दौर में भी किसी प्रकार इसी से अपनी जीविका चला रहे हैं। अपर बाजार, पुराना जेल के पहले धिबरी पट्टी में धिबरी, लालटेन, टिन के बक्सों का निर्माण और बिक्री होता था। कांसा, पीतल के बर्तनों की बिक्री और पॉलिश के लिए चर्च रोड, काली मंदिर रोड प्रसिद्ध था। सदर अस्पताल और सीआईपी चिकित्सा का प्रमुख केंद्र। सदर अस्पताल प्रमुख चिकित्सा सेवा और बेहतर सुविधा का केंद्र था। सुदूर गांवों से लेकर झालदा और पुरुलिया तक के मरीज यहां आते थे। मानसिक रोगियों के लिए तो कांके स्थित केंद्रीय मनः चिकित्सा संस्थान को पूरे देश में अब भी प्रसिद्ध है। अपर बाजार क्षेत्र में नस बैठाने वाले और छोटी मोटी चिकित्सा के लिए चांदसी डॉक्टर भी मिल जाते थे। पिठौरिया भी स्वर्णकारों और कुर्मी महतो समाज का बड़ा गढ़ था। एकीकृत बिहार में से ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। 1790 के बाद से झारखंड के कई आदिवासी बहुल इलाकों में ईसाई मिशनरियों का आगमन हो चुका था। ईसाई मिशनरियों की ओर से धर्म प्रचार के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कई काम शुरू किए गए। रांची में ईसाई मिशनरियों की ओर से कई स्कूल कॉलेज स्थापित किए गए, जिसके कारण रांची धीरे धीरे शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनता गया। यही कारण है कि 100 साल पहले जब आदिवासी समाज में पढ़ाई लिखाई का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन सुदूरवर्ती गांव में स्कूल की सुविधा उपलब्ध होने के कारण उनकी सोच में बदलाव आया। अब उनकी 3-4 पीढ़ियां पढ़ लिख चुकी है, वे भी शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं। साल 2000 के बाद रांची के स्वरूप में तेजी से आया बदलाव। 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य गठन के बाद रांची के स्वरूप में तेजी से बदलाव आया। पिछले 23 सालों के दौरान रांची शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है। अब पड़ोसी जिले खूंटी, रामगढ़ और रामगढ़ शहर तक आबादी का विस्तार होता जा रहा है। शहर की आबादी में कई गुना बढ़ोतरी होने से यातायात व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। शहर के अधिकांश प्रमुख सड़कों पर लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। हालांकि अभी रांची में 3 फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, जिससे स्थिति में बड़े परिवर्तन की उम्मीद है।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।